अचानक क्रेमलिन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। आनन फानन में क्रेमलिन पहुंचा पुतिन का काफिला। पहले से नहीं था पुतिन का क्रेमलिन का कार्यक्रम। रूसी मीडिया में कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर अचानक से क्रेमलिन की ये मौजूदगी क्यों? क्या कोई बड़ी तैयारी या बड़े ऐलान की तैयारी चल रही है? क्रेमलिन फिलहाल अचानक से पहुंचे हैं पुतिन और अपने काफिले के साथ पहुंचे हैं। पहले से कोई प्लान नहीं था, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आनन फानन में क्रेमलिन पहुंचा है पुतिन का काफिला। बड़ी खबर इस वक्त ही मॉस्को से आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्रेमलिन की, जब पुतिन का काफिला वहां पहुंचता है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है और अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े बयान सामने आए हैं और इन सब के बीच ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों क्रेमलिन पहुंचा अचानक से व्लादिमीर पुतिन का काफिला? इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह वही है जिस बात को लेकर आशंका है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़े हमलों का अंजाम यूक्रेन की तरफ से दिया जा सकता है। क्या कोई ऐसी जानकारी व्लादिमीर पुतिन और उनके सहयोगी के हाथ लगी जिसके बाद यूं अचानक से अपने दफ्तर क्रेमलिन पहुंच गए? तो पुतिन के अचानक से क्रेमलिन पहुंचने पर अब भी भारी असमंजस है। कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। आइए ये समझते हैं कि पुतिन के यूं अचानक क्रेमलिन पहुंचने की वजह क्या हो सकती है। बिग वॉल के जरिए आप देखिए, एक तो ये तस्वीर आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जो काफिला है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक से ही क्रेमलिन पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन। किसी बड़े फैसले की तैयारी में है क्या? पहला बड़ा सवाल, कहीं कोई बड़ी इमरजेंसी तो नहीं है? दूसरा बड़ा सवाल, किसी बड़े ऑपरेशन का आदेश तो नहीं देंगे व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति? चौथा बड़ा सवाल क्या है, कोई बड़ी खबर मिली है क्या रूस के राष्ट्रपति को जिसके बाद अचानक से क्रेमलिन पहुंचे हैं? और पांचवा बड़ा सवाल, कोई अंदरूनी संकट तो नहीं खड़ा हो गया? इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा दें। अचल मल्होत्रा साहब है हमारे साथ, पूर्व राजदूत, इसके साथ साथ मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डीएस त्रिपाठी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अचल मल्होत्रा सर आपके पास आ रहा हूं। यूं अचानक से, कोई पहले से तय नहीं था, लेकिन अचानक से पहुंच जाना क्रेमलिन, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है जो मौजूदा परिवेश चल रहा है, परिदृश्य चल रहा है उसके बीच में? देखिए, जाहिर है कोई ना कोई तो ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एक अनअनाउंस्ड विजिट करी है क्रेमलिन में। अब वो किससे मिल रहे हैं वहाँ, और कौन कौन आ रहे हैं, डिफेंस सलाहकार हैं उनके या पॉलिटिकल मीटिंग है, तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। बहरहाल आपने जिस तरफ जितनी भी संभावनाएं गिनाई हैं वो सभी पॉसिबल है। बैटल ग्राउंड से कोई ऐसी बड़ी खबर भी आई हो सकता है, आई है, हो सकता है इंटरनल ऑपोजिशन कोई है। हालांकि इंटरनल ऑपोजिशन के चांसेस मुझे कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों में ऐसा कोई इंडिकेशन आया नहीं है। क्रॉस चेक करने के लिए भी जा सकते हैं चीजों कुछ को। भी। अब देखिए, कुछ वॉर जोन उनका जैसे वॉर रूम है, मान लीजिए वहाँ से उन्हें कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिखाई यही देखना होगा कि आखिर वजह क्या रही, क्यों क्रेमलिन का अचानक से दौरा किया है पुतिन ने। एक बड़ी खबर और, यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में आर पार की जंग चल रही है। खाई में छिपकर रूसी सैनिकों का हमला, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज को खदेड़ा। सामरिक साइड से भारी पड़ी रूसी फौज, कई घंटे तक आमने सामने की जंग हुई है और गोलीबारी हुई है। सोई सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है, क्या अब यूक्रेन इसके लिए पूरी तरह तैयार आपको दिखता है? नहीं, ऐसा कि ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है कि सब वेट कर रहे थे कि कब स्प्रिंग ऑफेंसिव किस प्रकार से होगा, कौन करेगा, क्या वो रशिया करेगा या यूक्रेन करेगा। दावे दोनों कर रहे हैं। यूक्रेन अब काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम लड़ाई को रशिया तक ले जाएंगे, पूरा स्प्रिंग ऑफेंसिव के लिए हम लोग तैयार हैं। और ख़ास तौर से जिस प्रकार से उनको हथियार मिल रहे हैं, टैंक्स उनको मिल चुके हैं, पैट्रियट सिस्टम डिप्लॉय हो चुका है, साथ ही साथ कुछ एयरक्राफ्ट MiG-29 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। हालांकि इनके नंबर्स बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं हैं कि जिसके ऊपर वो बहुत दावा कर सके कि हम स्प्रिंग ऑफेंसिव
रशियन आर्मी के खिलाफ कर सके, लेकिन अपने सैनिकों का मोराल हाई रखने के लिए और कुछ ना कुछ प्लान हो रहे हैं जरूर, क्योंकि उन्होंने भी कुछ करना है। यहाँ पर जिससे लड़ाई हो रही है कि बहुत दिन से उन्होंने बखमुठ में या रशिया ने काफी फौजें झोंकी हुई हैं, तो क्या वो वहां पर उनको रोककर उनको कैजुअल्टी करके यूक्रेन कहीं और प्लान कर रहा है? पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को डिलीवर कर दिए सभी हथियार, जितना वादा किया था सभी हथियार यूक्रेन को दे दिए गए हैं। नाटो मिलिट्री कमांडर ने बहुत बड़ी जानकारी दी है, किसी भी वक्त यूक्रेन शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि हथियारों की जो डिलीवरी होनी थी वो हो चुकी है। तो ये अपने आप में क्या एक बड़ा संकेत है, ये खबर अपने आप में क्या बड़े इंडिकेशन के तौर पे देखा जा सकता है। तो देखिए, बड़े पैमाने पर इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, यूक्रेन भी तैयार कर रहा है खुद को। तो जैसा कि टीवी 9 भारतवर्ष लगातार बता रहा है कि 30 अप्रैल की तारीख बेहद अहम है। आइए देखते हैं कि यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की ये पूरी प्रिपरेशन क्या कहानी कह रही है। 98% हथियार रेडी हैं, यूक्रेनी ऑपरेशन कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। पश्चिम से सभी कॉम्बैट हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जो भी तय हुआ था उनमें से 98% 98% की डिलीवरी हो चुकी है। काउंटर ऑफेंसिव के लिए अब यूक्रेन के पास पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। यूक्रेनी ऑपरेशन के बैकअप के लिए पाइपलाइन भी पूरी तरह से तैयार है। मई में यूक्रेन शुरू कर सकता है काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन। रूसी कब्जे वाली पूरी जमीन छुड़ाने की यूक्रेन की योजना है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले को भी पश्चिम का सपोर्ट हासिल है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जो कहीं ना कहीं इस युद्ध को और विध्वंसक बनाने का मादा रखती है। और एक और बड़ी खबर इस बीच, पश्चिमी हथियारों से लैस हो चुका है यूक्रेन। अब तक यूक्रेन को 6200 हथियार और दूसरे सैन्य सामान मिल चुके हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद भी पहुंच चुके हैं यूक्रेन। सबसे ज्यादा यूएस ने दिए हैं 2960 आर्म्ड व्हीकल। और आइए फटाफट उन हथियारों और दूसरे कॉम्पैक्ट साजो सामान की पूरी लिस्ट को आपको दिखा देते हैं जो अभी तक पश्चिम की ओर से यूक्रेन को दिए गए हैं। तो ये देखिए लिस्ट आपके सामने। अभी तक पश्चिम से मिले कुल हथियार 6200, आर्मर्ड व्हीकल कितने हैं 4697, लड़ाकू विमान 39, हेलीकॉप्टर 44, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 125, स्वचालित गन 675 और टैंक 575। अगली बड़ी खबर के लिए समीर का रुकर। बिल्कुल, और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर त्रिपाठी, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह के हथियार मिलने थे यूक्रेन को मिल चुके हैं। 98% हथियारों से लैस कर दिया गया है नाटो की तरफ से यूक्रेन को। बड़े काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है। ये कहां तक जाती हुई आपको नजर आ रही है और इसके बाद होगा क्या? यूक्रेन ने हमला कर दिया, फिर क्या? समीर देखिए, ये तो हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं कि ये काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन करेगा जी, लेकिन आप देखिए इतने महीनों में, आप साल हो गए, यूक्रेन ने कितनी जमीन वापस ली? 5% जो लिया है वही उसके पास है। बखमुत में देखिए क्या हो गया है, 90% अभी रूस और वैगनर ग्रुप के कब्जे में हो गया है, जहां की कुछ नहीं कर पा रहा है यूक्रेन। इतने हथियार नहीं सर, लेकिन यूक्रेन ने यह आधिकारिक तौर पर माना है कि बड़े काउंटर ऑफेंसिव प्लान पर वो काम कर रहा है। जल्द ही बड़ा हमला होने वाला है। और रूस में जो अधिकारी मौजूद हैं, मॉस्को में हमारे संवाददाता मनीष झा हैं, उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, बड़ा हमला होने वाला है, हमें पता है। नहीं, बिल्कुल सही है, बट इसकी तैयारी रूस भी तो कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। आज अगर क्रेमलिन में गए हुए हैं पुतिन, हो सकता है कि इसकी तैयारी कर रहे हो। राइट। ये भी पिछले हफ्ते गए थे अपने आप, उन्होंने कमांडरों से बात की है जा करके फ्रंट में। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, इसमें जो साजो सामान आए हैं इसको पता था, रूस को भी पता है, और पुतिन पहले बोल चुके हैं कि इसकी काट हमारे पास है। ठीक है, बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन की तैयारी में रूस भी है। रशियन MLRS से एक के बाद एक कई अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह वीडियो जारी किया है, तस्वीरें देखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अभी 1 साल और वॉर लड़ सकते हैं पुतिन। प्रतिबंधों के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद 1 साल और वॉर लड़ सकता है रूस। पेंटागन की लीक रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुतिन को अपने देश में समर्थन की भी कमी नहीं है।
तो आइए अब देख लेते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के लिए चिंता की कौन कौन सी बात है और वो कौन सी वजह है जो अभी भी उनके लिए पॉजिटिव है। ये देख लेते हैं, यानी कि चिंता की बात क्या और पॉजिटिव बातें क्या है व्लादिमीर पुतिन के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन के लिए चिंता की बात, 14 महीने से युद्ध लगातार जारी है, बहुत साजो-सामान इस दौरान खर्च हो चुका है। रूस की मजबूती क्या, 1 साल और वॉर को फंड करने की जो ताकत है रूस रखता है। चिंता की बात, काफी हथियार और सैनिक खो दिए हैं इस दौरान रूस ने। मजबूती क्या, अभी भी हथियारों सैनिकों की जो कमी है वो नहीं है। पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंध एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो पश्चिमी प्रतिबंधों का उम्मीद से कम असर हमने देखा है, ना के बराबर वो एक मजबूती है। रूसी उद्यमियों को नुकसान हो रहा है इस दौरान प्रतिबंधों का, ये चिंता की बात है। तो मजबूती क्या, नुकसान के बावजूद उद्यमियों का पुतिन को लगातार जो समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के साथ यूरोप से भी दूरी बढ़ गई है, यह चिंता का सबब है। तो मजबूती क्या है, चीन, ईरान जैसे कुछ देशों से रिश्ते मजबूत हुए। अगली बड़ी खबर रवि। बिल्कुल, पुतिन की मजबूती की बात हो रही है और यहीं देखिए खेरसौन से तस्वीरें सामने आई हैं। खेरसौन में रूस का जबरदस्त अटैक, जी हां, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमले लगातार रूस की तरफ से जारी हैं। सड़क से गुजरते डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ है और ये पिन पॉइंट अटैक था। रशियन अटैक में यूक्रेनी डिफेंस तहस नहस हो गया। लेसन ड्रोन से यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। धमाके के बाद धू धू करके जलता दिखा डिफेंस सिस्टम। ये देखिए तस्वीरें कैसे ये ट्रक गुजर रहा था, ये पूरा सिस्टम, और उसी दौरान ये हमला होता है।